Hi everyone, I am Nitish sir. Today I am going to teach mathematics of class 9th, chapter 6, दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसके पहले भी वीडियो अपलोड हो चुका है लेसन वाइज। आप लगातार घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर पे ही रह के पढ़ाई करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। तो चलते हैं, आज ये चैप्टर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या है। तो यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हो तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, ए नॉट इजकल टू 0, बी नॉट इजकल टू 0 के रूप का समीकरण दो चर x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। आप ये जानिए, अथवा में दो चर वाले एक घातीय समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए कि क्या है ये दो चर, कोई भी हो एक घात होना चाहिए। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे x प्लस वाई इजकल टू 9, यहाँ पर पावर 1 है, तो एक घात वाला समीकरण तो रैखिक समीकरण कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि इसमें चर दो है, x और y, तो दो चर हो गया, तो ये क्या बन गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। तो इसी तरह से कोई भी दो चर हो, जैसे मान लीजिए आपको 2x प्लस 9y इजकल टू, यहाँ दे दिया, कुछ भी लिख लीजिए अभी। तो यहाँ मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, तो यहाँ भी दो चर है, यहाँ p दे दे, यहाँ पर q दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है, चर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, और हम सीखेंगे इस क्लास में। अब अगला टर्म है, दो चरों में रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने तथा दिए गए कथन को दो चरों में रैखिक समीकरण के रूप में लिखना। दो शर्त कह रहा है, एक तो कह रहा है कि x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में है तो उसको लिखना। दूसरा कि अगर कथन दिया है तो इसको कैसे जो है हम कन्वर्ट करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में। पहला देखिए, दो चरों में रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लाने के लिए समीकरण के सभी पदों को बाएं पक्ष में लाएं ताकि समीकरण का दायां पक्ष शून्य हो जाए। दूसरा नियम, दूसरा का पहला, दिए गए कथन को दो चरों में, अब ये कथन दिया हो तब कैसे समीकरण बदलेंगे। दिए गए कथन को दो चरों में रैखिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए सर्वप्रथम प्रश्न को ठीक से पढ़कर दो चरों की पहचान करें और उन्हें x और y मान लें। दूसरा, इसके बाद प्रश्न में दिए गए शर्त को x और y के पदों में लिखें। देखिए सवाल है, क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करें तथा प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। पहला सवाल है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35, रेकडिंग है 5 पर, है ना। दूसरा सवाल है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो पहला आपका शर्त जैसे कह रहा है, पहला सवाल बना रहे हैं कि समीकरण के सभी पदों को बाएं पक्ष में लाइए ताकि दायां पक्ष शून्य हो जाए। अब आप जान रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का समीकरण आपका रहता है। तो x तो x है, y y है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू 3 हो गया, c का वैल्यू माइनस 9.35 रेकडिंग, है ना। अब इसमें देखिए, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण में तो व्यक्त हो गया है, व्यक्त करना पड़ा है, इसको लाना पड़ा पक्षांतरण करके। यहाँ पर ऑलरेडी पक्षांतरित किया हुआ है, इसको इधर उधर लाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसी मान में दिया है। तो डायरेक्ट इसको आप लिखिए कि x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप का है, अब इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो x तो x है, y y है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना हो गया 1/5, लेकिन क्या माइनस में है, और c का वैल्यू क्या हो गया -10। तो ऐसे लिखते जाना, बनाना है। अगला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत, अब ये शब्द में दिया हुआ है, कथन दिया है, इसको दो चर वाले में बदलना है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले आप दो चर इसमें समझिए कौन कौन हो रहा है।
नोटबुक और कलम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि नोटबुक की कीमत बराबर 100 रुपया है। ठीक है, कलम की कीमत तथा लिख दीजिए, तथा कलम की कीमत y रुपया। ठीक, अब प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत बराबर कलम की कीमत एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दुगुनी। तो आप ध्यान दीजिए, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दुगुनी। तो नोटबुक की कीमत आप यहाँ पर लिखिए x। ठीक है, नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत क्या है, कलम की कीमत दुगुनी। तो ये कलम की कीमत के दुगुनी के बराबर ये है, तो ये तो x हो गया, लेकिन कलम की कीमत में 2 से गुणा कर लीजिए, 2 और कलम की कीमत 1 का y है तो 2y हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2y, है ना। अब क्या है, इसको लाइए, समीकरण बदलना है तो क्या करिए, बायां पक्ष को लाइए, आप इसको दायां पक्ष शून्य हो जाना चाहिए। तो ये कथन के रूप में था, तो ऐसे समीकरण के रूप में बदले। अब अगला इसी क्रम में क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के और प्रश्न है इसमें। x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए गए समीकरण का हल है या नहीं। तो आपको समीकरण में चर का मान दिया रहेगा और पूछेगा इसका हल है या नहीं। तो इस तरह का सवाल हो, देखिए पहला सवाल बना रहे हैं, 2x + 5y = 9 दिया। तो 2 और x का मान रख दीजिए, कितना दिया है, x का मान 2 और +5 और y का मान कितना है 1 = 9। तो 2 2 = 4 + 5 1 = 5 बराबर 9, 4 + 5 बराबर 9 और 9। तो दोनों बराबर हो रहा है, संतुष्ट कर रहा है मान, इसलिए ये हल है, दिए गए समीकरण का हल है। इधर देखते हैं दूसरा पॉइंट, इधर भी 5 × x का मान 2 और +3 × y का मान 1 = 14। 5 2 = 10 +3 = 14, 13 14 अभी बराबर तो है नहीं, नॉट इक्वल टू, इसलिए हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है। अब है दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख किस तरह से बनाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, x + y = 4 का आलेख खींचे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लिखेंगे x + y = 4, x = 4 - y। ठीक है, अब आप ऐसे बॉक्स बना लेंगे, है ना। इसमें आप लिखेंगे यदि y बराबर तो x बराबर। ठीक है, y का मान यहाँ पर रखते हैं 1, तो x का मान आ जाएगा 3। आप स्वच्छ मान रखना है। अब देखिए y का मान यहाँ पर 2 रखते तो इधर भी 2 आ जाता है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको ग्राफ पेपर पर आपको रख देना है केवल। तो यहाँ जो है ये y अक्ष है निगेटिव और ये y अक्ष है पॉजिटिव, x अक्ष पॉजिटिव, x अक्ष निगेटिव। ठीक है, अब इसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 तक गया, मान लीजिए एक पैमाना ले लीजिए, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, ये तो मानकर ऐसे बनाया गया है। ठीक है, आप इस उसमें ग्राफ में बढ़िया से मानेंगे 1 2 3, उसमें मानना होता है कि माना पैमाना 5 छोटा वर्ग बराबर की गई, लेकिन इसमें मैं समझने के लिए ऐसे बना रहा हूँ। तो अब वैल्यू केवल एवेल्यूएट करना है इसमें। देखिए तो आप ये देख लीजिए ग्राफ चार्ट आपका, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y निगेटिव। अब इसमें वैल्यू आपको केवल रख देना है, सब तो पॉजिटिव में है, निगेटिव वाले से कोई मतलब नहीं। अभी x का मान है 3, तो 1 2 3 यहाँ पर हो गया, और
y का मान कितना है यहाँ पर, इसको 3 1 ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए, एक और बढ़ा लीजिए, x, y बराबर है ना, और ये तो हो गया 3 1, ये हो गया 2 2। तो 1 कहाँ है यहाँ पर, y का वैल्यू प्लस 1 यहाँ पर है, तो अब इसके पैरेलल ऐसे जाइए, ठीक है, ऐसे जाइए और ऐसे जाइए, तो यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि आपका पॉइंट हो गया कौन सा, ये 3 1 का पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 2 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू भी 2, तो यहाँ 2 हो गया, इसका 2 यहाँ पर हो गया। अब इसको आप आइए पैरेलल लेके आइए, तो यहाँ पर इसका हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ पर मिल गया 2 2, है ना। अब इसको स्केल से ऐसे इसको मिला लेना है और इस पर लिख देना है ऐसे, इस तरह से आप आलेख बना सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। हैव ए ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।